आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में मचाए बवाल। सत्ता में बैठी योगी सरकार ने किया दंगाइयों का हिसाब। दंगाइयों पर चला डंडा तो मौलाना बोले शांति की जुबान। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से उठा आई लव मोहम्मद विवाद धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और उनके नाम पर देश के कोने कोने में आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ जुलूस निकाले जाने लगे। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जब यही जुलूस निकाला गया तो बवाल मच गया, क्योंकि मोहम्मद से प्यार का दावा करने वाले कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हिंसा और अराजकता पर इस कदर उतर आए कि यहाँ तक भूल गए कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर दंगाइयों की अकड़ तोड़ दी जाती है। बरेली बवाल के दौरान भी यही देखा गया, जब बाबा की पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर बवालियों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी शांति की जुबान बोलने लगे। जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। एक तरफ जहां हिंदुओं के पर्व और त्योहार चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़क घेरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़क जाम की जा रही है, हिंसा और अराजकता मचाई जा रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने भी पुलिस को खुली छूट देते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया तो चेतावनी दे रहा हूँ, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जानते हैं कि पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का समय होता है। हर हिंदू परिवार जुड़ता है, साल भर की अपनी पूंजी को इस उत्साह के साथ समाज के साथ मिल बांट करके अपनी खुशी को मनाता है। कोई हिंदू, कोई सनातन धर्मावलंबी भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, कोई भी उसके साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्व और त्योहारों में व्यवधान, पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि सरकार पर्व और त्योहारों के समय किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, और अगर किसी ने आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करने की कोशिश भी की तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसका ट्रेलर योगी सरकार ने बरेली बवाल के दौरान दिखा भी दिया, जब दौड़ा दौड़ाकर दंगाइयों को पीटा गया। कई बवालियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई और जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। जैसा कि आप अवगत है कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। बरेली में बवाल मचाने वालों के खिलाफ जैसे ही योगी सरकार की पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई की, उसका असर भी लगता है अब दिखने लगा है। शायद यही वजह है कि राजधानी लखनऊ के मौलाना
खालिद रशीद फरंगी महली भी मुस्लिमों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। वो कहते हैं, हिंदू भाइयों के त्योहारों में किसी भी तरह की परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। भाईचारा कायम रखना भी पैगंबर मोहम्मद साहब से प्यार और सम्मान है। ऐसे में हिंदुओं के त्योहारों का मुस्लिम समाज के लोग सम्मान करें, कोई नई परंपरा शुरू न करें। मोहम्मद साहब ने सभी धर्मों का सम्मान और अमन चैन कायम रखने का पैगाम दिया था। रबीउल अव्वल के महीने में पैगंबर के नाम पर कुछ ऐसा न करें जिससे कौम पर सवाल उठाए जाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में एकता और भाईचारा लाने का प्रयास करें, सभी धर्मों का सम्मान करें। लखनऊ के चर्चित मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली यही नहीं रुके। उन्होंने आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़क पर अराजकता फैलाने वाले मुसलमानों से ये ट्रेंड बंद करने की अपील करते हुए यहाँ तक कह दिया, ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों के धार्मिक आयोजनों में परेशानी हो। नमाज के दौरान मस्जिदों में भी अपील की जाए जिससे सामाजिक ताने बाने को बनाए रखा जा सके। कुछ असामाजिक व शरारती तत्व धर्म के नाम पर समाज को विघटित करने का कार्य कर रही हैं, जिसको लेकर हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मौलानाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में शांति बनाए रखने का काम करें। बरेली बवाल के बाद जिस तरह से मौलाना हिंदुओं के त्योहारों को देखते हुए शांति बनाए रखने के साथ साथ आई लव मोहम्मद ट्रेंड को रोकने की अपील कर रही हैं, यही अपील अगर कानपुर विवाद के बाद की गई होती ना, तो शायद बरेली में मुस्लिम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर नहीं उतरते, ना ही अराजकता का माहौल पैदा होता और ना ही यूपी पुलिस को तगड़ी कार्रवाई करनी पड़ती। कैसे शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद? आई लव मोहम्मद का ये पूरा मामला दरअसल यूपी के कानपुर जिले से शुरू हुआ, जब सितंबर की शुरुआत में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस ने हस्तक्षेप कर बैनर हटवा दिए और 9 लोगों को नामजद करने के साथ साथ 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। कानपुर से उठा आई लव मोहम्मद विवाद ने जिस तरह से बरेली बवाल का रूप लिया और फिर यूपी पुलिस ने जिस तरह से बरेली मामले को हैंडल किया, उसके बाद तो कम ही उम्मीद है कि दोबारा इस तरह की हरकत होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ सीएम योगी ने बरेली विवाद पर और क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है। वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है
अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है। और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा। उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके।